हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर प्रेस क्लब महानगर रुड़की द्वारा भारतीय पत्रकारिता जगत के पुरोधा महान क्रांतिकारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी गणेश शंकर विद्यार्थी के चित्र पर पुष्प अर्पित किए गए। आपको बता दें कि 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। देश भर में पत्रकारों ने हिंदी पत्रकारिता दिवस को मनाया, इसके साथ ही एक दूसरे को बधाई दी। इस दौरान पत्रकारिता के स्तंभ कहे जाने वाले जननायकों को याद किया गया। प्रेस क्लब महानगर रुड़की द्वारा भी एक सूक्ष्म कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए महान क्रांतिकारी गणेश शंकर विद्यार्थी के चित्र पर पुष्प अर्पित किए गए। इस दौरान वक्ताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। क्लब के अध्यक्ष मनोज अग्रवाल, वरिष्ठ पत्रकार सुभाष सैनी ने बताया, अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ गणेश शंकर विद्यार्थी की कलम खूब चली, जिससे उस समय नौजवानों को उनसे प्रेरणा मिली। वे अपने नाम के आगे विद्यार्थी इसलिए जोड़ते थे क्योंकि उनका मानना था कि मनुष्य जिंदगी भर सीखता रहता है। वह एक निडर और निष्पक्ष पत्रकार तो थे ही, इसके साथ ही वे एक समाज सेवी, स्वतंत्रता सेनानी और कुशल राजनीतिज्ञ भी थे। भारत के स्वाधीनता संग्राम में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था। वहीं वरिष्ठ पत्रकार तपन सुशील ने कहा, आज के दौरान में जहां पूरी दुनिया संकट के दौर से जूझ रही है, तो वही पत्रकारिता भी इस संकट के दौर से गुजर रही है। साथ ही पत्रकारों की अपेक्षा पर उन्होंने कहा, पत्रकारों की अनदेखी की जा रही है। जहां कोरोना योद्धा के रूप में पुलिस, डॉक्टर, सफाई कर्मियों को रखा गया है, तो वही फ्रंटलाइन के होने वाले कोरोना योद्धा पत्रकार की अनदेखी हो रही है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। इसके साथ ही उन्होंने कहा, पत्रकारिता एक आंदोलन है जिसे पत्रकार हर परिस्थिति में निभा रहा है। रुड़की द्वारा आज लॉकडाउन के चलते सूक्ष्म रूप से पत्रकारिता दिवस मनाया गया। हमारे कुछ पत्रकार साथी पहुंचे, गणेश शंकर विद्यार्थी जी के चित्र पर पुष्प अर्पित किए और कार्यक्रम बनाया। गंभीरता से तो लेना चाहिए। पत्रकार अपनी जान की जोखिम में डालकर कार्य कर रहे हैं। सभी लोगों का ध्यान रखा जा रहा है। एक पत्रकारों को छोड़कर पत्रकारों पर सरकार ध्यान दे रही, ना जनप्रतिनिधि ध्यान दे रहे। हमने सभी जनप्रतिनिधियों को लेटर लिखे, पत्र लिखे, लेकिन किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। मेरा मानना है कि एक आंदोलन है और सतत प्रक्रिया है। ये चाहे मार्कंडे उन्होंने किया, उद्धत मार्कंडे न्यूज़पेपर से स्टार्ट हुआ था और ये गणेश शंकर विद्यार्थी ने आगे चलाया, तो ये मुहिम चलती रहे। उत्तराखंड में उमेश डोभाल आए, तो ऐसी पत्रकारिता का एक लंबा इतिहास रहा है। पत्रकारिता इसी तरह से चलनी चाहिए। और जो हम ये पत्रकारिता में हम सारे जो यहाँ के रुड़की के लोग कर रहे हैं, ये भी एक आंदोलन है मेरी दृष्टि में, जो सच को सच और झूठ को झूठ कहने की हिम्मत रख रहा है और उसके कभी कभी ऐसे परिणाम आते हैं। तो आज ये जो संगठन के तौर पे हम सारे इकट्ठे हुए हैं, ये इसी बात को नमन करने के लिए कि जिन्होंने बलिदान दिया है इसके लिए, और उनसे प्रेरणा लेने के लिए कि हम भविष्य में ऐसे ही कार्य करेंगे और इसी तरह से अपने संघर्ष को, पत्रकारिता को आगे लेके चलेंगे। बिल्कुल, ये बिल्कुल सच है कि पत्रकारों को और पत्रकारिता को सरकार ने बिल्कुल नहीं लिया है। उनका सबसे ज़्यादा ये फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं। और मेरा मानना ये है, मैं ये मानता हूँ कि समाज में सबसे ज़्यादा अगर बहुत महती भूमिका है इस युद्ध स्तर पे, इस जो सिचुएशन है इस टाइम की, जो पैंडेमिक की वजह से हुआ है, उसमें पत्रकारों के लिए इन्हें बिल्कुल सुविधाएं देनी चाहिए थी। और सुविधाओं देने के साथ साथ में मुझे नहीं लगा कि कभी किसी भी सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा या किसी भी केंद्र सरकार के द्वारा पत्रकारों के लिए कुछ कहा गया हो। हाँ, हवाई बयान जरूर आ रहे हैं अखबारों में, और उसके बाद में धरातल में कुछ भी नहीं है। इसके लिए प्रशासन और शासन दोनों ही जिम्मेदार हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हम पत्रकार क्लब रुड़की के से और उत्तराखंड पूरी पत्रकारिता के हिसाब से यही कहेंगे कि हम चाहे हमें मिले या ना मिले, हम इस युद्ध में रहेंगे और साथ में चलते रहेंगे, पूरी तरह से सहभागिता दिखाते रहेंगे। चाहे विपरीत परिस्थितियाँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम ये कार्य करते रहेंगे और हमारा ये एक तरह से प्रतिबद्धता है। ये हमारे हिंदी पत्रकारिता के पुरोधा डॉक्टर गणेश शंकर विद्यार्थी जी, जिनकी शहादत कानपुर में सांप्रदायिक सौहार्द को लेकर ही हुई थी, आज उनको हम सशक्त नमन करते हैं। और साथ ही मेरा मानना है कि आज हम आत्म विश्लेषण भी करते हैं कि यदि हम निर्भीक और निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं तो निश्चित रूप से उसमें जनहित छुपा हुआ है। और यदि इससे अलग हटते हैं तो आज के दिन हम फिर संकल्प लें कि हम जहां निष्पक्ष हों, वहीं हम निर्भीकता से इस अपने जो हमारा ये व्यवसाय समझ लीजिए, या हमारी एक भूमिका समाज के जो जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, वो समाज हमें उसका भरोसा भी करता है। तो वो भरोसा भी कायम रहे और पत्रकारिता दिवस के आज के दिन हम ये संकल्प लें कि हम समाज हित में निष्पक्ष और निर्भीक होकर पत्रकारिता का दायित्व का निर्वहन करें।
ये सरकार मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ज़्यादा गंभीरता से प्रेस को नहीं ले रही, जबकि ये कोरोना योद्धाओं में हैं, ये फ्रंट लाइन के योद्धा हैं और इन्हें सीरियसली लेना चाहिए। हमारे बहुत साथी संक्रमित हुए पूरे देश भर में और यहाँ भी, और मेरा मानना है कि जहाँ डॉक्टर्स हैं और आपके सफाई कर्मी हैं, पुलिसकर्मी, प्रशासनिक कर्मी, तो आप ये भी कम नहीं हैं, ये फ्रंट लाइन के योद्धा हैं और सरकार को इनके लिए भी सोचने की ज़रूरत है और सोचना चाहिए।